प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 मार्च शनिवार। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 7, पद्य संख्या 14, 15 और 18 से 20। वह हमारे सभी पाप समुद्र की गहराई में फेंक देगा। तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेली ही पड़ी हुई हैं। प्राचीन काल की तरह उन्हें बासन तथा गिलआद में चरने दे। जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। तू याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसे कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 15, वाक्य संख्या 1 से 3 और 11 से 32 तक। ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहते हुए भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहाँ उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई भी उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिताजी के घर में कितने ही मजदूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा।
उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता उसे मनाने के लिए बाहर आया, परंतु उसने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने बरसों से आपकी सेवा करता आया हूँ। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने कभी मुझे बकरे का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे अपनी संपत्ति उड़ा दी, आपने उसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि यह भाई मर गया था, फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी मीका के ग्रंथ से लिया गया है। ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में 4 महान नबी हुए, जिनमें आमोस, ईसायस और नबी होशैया और बाद में नबी मीका आते हैं। हम देखते हैं पाठ के माध्यम से कि नबी मीका पूजन पद्धति और राजनैतिक विषय को लेकर चिंतित नहीं थे। उनके उपदेश का मुख्य विषय नैतिक मूल्यों पर आधारित था, और यह नैतिक मूल्य लोगों को सच्चे और अच्छे जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, लोगों के बीच के रिश्तों को गहरा बनाता है। नबी मीका के समय में इस्राएली लोग घरेलू देवताओं की पूजा करते थे। उनमें से बहुत सारे लोग एक नग्न देवी की भी पूजा करते थे, और इसलिए याजक वर्ग लोग मात्र व्यापारी बन गए थे, जिनका काम लोगों को ईमानदारी का जीवन जीने के लिए प्रेरित करना था। अब वे लोगों के बीच में व्यापार का काम करते थे, और इस वजह से लोगों के बीच में अनैतिकता बढ़ गई थी। अमीर और गरीब के बीच एक भारी गर्त बन गया था, और नबी इसी बात से चिंतित थे कि लोगों के बीच में अनैतिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो दयालु ईश्वर को याद करते हुए उनकी दया के लिए, उनकी अनुकंपा के लिए प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले वह विजातियों के लिए प्रार्थना करता है। हम वचन 14 और 15 में पढ़ते हैं, तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेले ही पड़ी हुई हैं। प्राचीन काल की तरह उन्हें बाशान तथा गिलाद में चरने दे। यहाँ पर नबी मीका ईश्वर की दयालुता को याद करते हुए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आपकी प्रजा उस देश के अधीन है जहाँ पर कुछ भी नैतिक चीज़ें नहीं होती हैं। अनैतिकता चारों ओर फैल चुकी है, और इसलिए वह ईश्वर से अनुरोध करता है कि आकर अपनी प्रजा को चराए, बाशान और गिलाद प्रदेश की तरह लोगों को बढ़ने के लिए मदद करें।
एक उत्तम भूमि की ओर उन्हें ले चले। जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। वह स्मरण करता है कि जिस प्रकार से तूने मिस्र देश की गुलामी से हम लोगों को निकाल कर लाया था और बहुत सारे चमत्कार हमारे बीच में किया था, अब वही चमत्कार हमारे बीच में कर, अपनी पवित्र प्रजा इस्राएल के ऊपर में कर। और दूसरी प्रार्थना वह ईश्वर की क्षमा के लिए करता है, जिसे हम वचन में पढ़ते हैं, तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता है और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। यहाँ पर नबी मीका ईश्वर की क्षमाशीलता को याद करता है और स्मरण करते हुए वह कहता है, जो अपराध हरता है और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह ईश्वर की दया को, ईश्वर की दयालुता को अपने लोगों को बताता है कि वह पाप को बनाए रखना नहीं चाहता है, वह उन्हें क्षमा करता है, उनको नया अवसर देता है। नबी मीका अपने लोगों को पाप मुक्त जीवन जीने के लिए आग्रह करता है। ईश्वर की दयालुता को बताते हुए लोगों को नैतिक मूल्यों के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए कहता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि नबी मीका प्रेमी और दयालु ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को प्रकट करता है। आज के सुसमाचार में भी हम लोग समाज की एक और दशा को देखते हैं, जहाँ पर समाज के कुछ लोग जो उच्च स्तर के जीवन को व्यतीत करते हैं, जो शास्त्री हैं, फरीसी हैं और ऊंचे दर्जे के लोग हैं, वे अपने आप को पवित्र मानते हैं, वे अपने आप को अच्छे इंसान के रूप में देखते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग गरीब हैं और जो नाकेदार हैं, उनको एक पापी के रूप में देखा जाता था, उनके जीवन को बुरे जीवन के रूप में देखा जाता था। और यीशु उन्हीं लोगों के बीच में स्वर्ग राज्य की घोषणा करते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं। शास्त्री और फरीसियों को जब यह पसंद नहीं आता है तो यीशु एक दृष्टांत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ईश्वर एक है और वह दयालु ईश्वर है, और उस दयालु ईश्वर के पुत्र पुत्रियां होने के नाते हम लोगों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हम सभी को एक समान से देखता है, एक समान प्यार करता है, एक समान अवसर देता है। हम देखते हैं कि उड़ाव पुत्र की कहानी में पिता ईश्वर के रूप को प्रकट करता है कि ईश्वर अपने लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता है, उनकी वापसी के लिए वह हमेशा लालायित रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में एक दूसरे पर लालछन लगाने की कोशिश करता है। हम वचन में देखते हैं कि छोटा पुत्र जब अपने पाप से अवगत होता है तो वह अपने अपराधों के लिए पछताता है, वह उसके लिए क्षमा प्रार्थी होता है और वह अपने पाप को स्वीकार करता है। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। यहाँ पर छोटा बेटा अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता है, अपने पाप को स्वीकार करता है। हम दूसरे भाग में देखते हैं कि वह पाप के परिणाम को स्वीकार करता है। वह कहता है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। अब वह स्वीकार करता है कि उसके पाप के कारण वह पिता से अपना संबंध खो चुका है, और इसलिए वह इस तथ्य को स्वीकार करते हुए वह कहता है कि मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। और उसके बाद में वह दया की याचना करता है, मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। वह अपने पिता से दया की याचना करता है कि अब मुझे अपने बेटे के समान नहीं बल्कि
मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि उसका बड़ा भाई जो पिता के साथ रहता है, अपने दायित्वों का निर्वाह बखूबी करता है, लेकिन अपने पिता से उस प्रेम को प्रकट करने के लिए चूक जाता है। छोटा लड़का जब वापस आता है तो उसके प्रति उसकी हीन भावना प्रकट होती है। वह सबसे पहले अपने भाई को भाई के रूप में स्वीकार नहीं करता है। हम वचन में यह नहीं पढ़ते हैं कि वह वेश्याओं के पीछे अपनी संपत्ति को उड़ाता है, लेकिन बड़ा भाई अपने छोटे भाई पर लांछन लगाता है कि यह छोटा भाई वेश्याओं के पीछे अपनी सारी संपत्ति को उड़ा देता है। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया जिसने वेश्याओं के पीछे अपनी संपत्ति उड़ा दी, आपने उसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। पर पिता उन दोनों के संबंध को जोड़ने का काम करता है, उन दोनों के रिश्ते को एक नया आयाम देता है, एक नई पहचान देता है, और इसलिए आनंद मनाने के लिए उसे आग्रह करता है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम लोग इन वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं तो हम लोगों को अपने जीवन को झांक कर देखने की ज़रूरत है। यह 40 काल हम लोगों को अपने संबंध को सुधारने का अवसर देता है। जो पाप हम अपने संबंधों के प्रति करते हैं, दूसरों के प्रति हीन भावना लाकर, दूसरों को तिरस्कार कर, अपने आप को बड़ा दिखाकर दूसरों को छोटा दिखाते हैं, तो उसी पाप के प्रति हम लोगों को प्रायश्चित करने की ज़रूरत है। हम लोगों को ज़रूरत है कि हम दूसरे लोगों को ईश्वर के दृष्टिकोण से देखें, प्रेमी ईश्वर के दृष्टिकोण से देखें कि वह ईश्वर जो उन्हें क्षमा करता है, जो उनको एक अवसर देता है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी उन लोगों को जिनके प्रति हमारा रवैया अच्छा नहीं है, जिन लोगों ने हम लोगों को दुख दिया है, हम उन्हें क्षमा करें, उन्हें ईश्वर के प्रेम को दें और उनके साथ अपने रिश्ते को एक नया रूप दें, अपने रिश्ते को गहरा बनाएं, ताकि हम अपने जीवन में और अपने पड़ोसियों के जीवन में, अपने भाई बहनों के जीवन में ईश्वर के प्रेम को महसूस कर सकें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम लोगों को वह बल दे कि हम लोग अपने पापों के प्रायश्चित के साथ ही साथ दूसरे के पापों को क्षमा करने के योग्य बन जाएं, दूसरे लोगों को स्वीकार करें अपने भाई बहनों के रूप में और उनको भी ईश्वर के प्रेम को बांट सके। आइए हम इसके लिए पिता से प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे अमूल्य प्रेम के लिए, हमारे जीवन के लिए, और इस पवित्र काल 40 के लिए धन्यवाद देते हैं। आज जिस प्रकार से हम लोग इस वचन के माध्यम से मनन चिंतन कर रहे हैं, प्रभु हमें बल दे कि हम नैतिक मूल्यों पर आधारित अपने जीवन को जी सकें, दूसरों को स्वीकार कर सकें, दूसरों के पापों को क्षमा करने में हम सक्षम बन सकें, उन्हें अपने भाई बहनों सा प्यार दे सकें, जिस प्रकार से तू हमें प्यार देता है और प्यार करने को सिखलाता है। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।